ओम श्री परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कंदमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में हम 18वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ 60वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव के अधीन होता है। वह जो भी कर्म करता है अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो कर्म हम नहीं करना चाहते वह अपने स्वभाव के वश में होकर वह कर्म हम कर बैठते हैं। तब मन में प्रश्न ये उठता है कि स्वभाव अर्थात मनुष्य की प्रकृति तो जड़ है, तो प्रकृति किस प्रकार किसी को अपने वश में करके कर्म करवा सकती है। इसी बात का उत्तर देते हुए भगवान 61वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान यहाँ शरीर को यंत्रवत बताते हैं, अर्थात जैसे कोई वाहन, गाड़ी आदि। वाहन चलता तो है, उसमें लगे हुए इंजन आदि यंत्रों से वाहन चालक केवल सुचारू रूप से उस वाहन का संचालन करता है, उसमें गति देता है। वाहन चालक वाहन को धक्का देकर वाहन नहीं चलाता, वह उसमें बैठा होता है और वाहन का संचालन करता है, जिस कारण यंत्र चलायमान होते हैं और यंत्र के चलने से वाहन चलने लगता है। उसी प्रकार आत्मा स्वयं शरीर को नहीं चलाती, शरीर के कल पुर्जे ही अर्थात अवयव ही शरीर को चलाते हैं। आत्मा केवल शरीर को अपनी ऊर्जा से चलायमान करती है। शरीर के जिन अवयवों के जो गुण हैं, वह अवयव उन्हीं गुणों के अनुसार आत्मा से ऊर्जा लेकर कार्य करते हैं। जैसे नेत्रों का काम है देखना, आत्मा अपनी ऊर्जा के द्वारा नेत्रों को सुनने योग्य नहीं बना सकती। जो अवयव जिस कार्य के लिए रचा गया है वह अवयव उसी कार्य को करता है, परंतु अज्ञान के कारण शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को हम आत्मा के द्वारा होने वाली क्रिया मानते हैं। परमात्मा सब भूतों के हृदय में स्थित है। जैसे वाहन चालक वाहन में रहता है
उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहते हैं और उनके कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं। यंत्रारूढ़ानी विशेषण के साथ भूतानी पद के द्वारा इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि संसार के समस्त प्राणी अपने पूर्व कर्मों के संस्कार के अनुसार ही उन कर्मों के फल को भुगतने के लिए बार बार विभिन्न प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से प्राणियों का संयोग तथा वियोग होता है। आत्मा की ऊर्जा स्वभाव अर्थात प्रकृति के अनुसार ही उन जीवों को कर्मों की चेष्टा में लगाती हैं। इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं, प्राणियों को अपनी माया द्वारा भ्रमण कराना। साधारणतया लोगों में यह धारणा होती है कि कर्म करना और नहीं करना यह मनुष्य के हाथ में है। कर्म करने अथवा ना करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव मात्र एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं। जिन कर्मों में मनुष्यों का अधिकार बताया गया है उन्हीं के अनुसार मनुष्य को कर्म करने चाहिए। इसलिए कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि मनुष्य किसके अधीन होकर कर्म करता है? यदि वो परतंत्र है तो मनुष्य के कर्मों पर किसकी सत्ता होती है? कोई कहता है प्रकृति के अधीन होकर मनुष्य कर्म करता है, कोई कहता है मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, कोई कहता है कि ईश्वर जिस प्रकार कार्य कराते हैं उसी प्रकार ईश्वर के अधीन होकर मनुष्य कर्म करता है। परंतु यहाँ एक बात समझनी चाहिए कि यह तीनों बातें भिन्न भिन्न नहीं है, ये तीनों बातें एक ही है। प्रकृति, स्वभाव और ईश्वर के द्वारा, क्योंकि स्वभाव और प्रकृति दोनों का अर्थ एक ही है और ईश्वर स्वयं निर्लिप्त रहते हुए जीवों की प्रकृति के अनुसार ही अपनी माया शक्ति के द्वारा कर्मों में नियुक्त करते हैं। इसलिए चाहे कर्मों को प्रकृति के अधीन कहो चाहे ईश्वर के अधीन कहो, दोनों सूरत में बात एक ही है। तो प्रश्न यहाँ यह आता है कि यदि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं परतंत्र है तो वह अपने प्रकृति जनित कर्मों में बदलाव कैसे ला सकता है? कैसे श्रेष्ठ कर्मों को कर सकता है और कैसे प्रकृति के संस्कारों को त्याग कर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग सकता है? तो यहाँ यूं समझना चाहिए कि मनुष्य कर्म करने में स्वभाव अर्थात प्रकृति के परतंत्र होते हुए भी अपने स्वभाव में सुधार करने का प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि स्वभाव के सुधार करने के लिए मनुष्य परतंत्र नहीं है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही मनुष्य अपनी प्रकृति को, स्वभाव को बदल सकता है तथा परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लग सकता है। यदि मनुष्य शास्त्र और महापुरुषों के उपदेश से प्रेरित होकर प्रकृति के स्वामी तथा प्रकृति के संचालन करने वाले, जिनकी ऊर्जा से समस्त जगत चलायमान हो रहा है, ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण ग्रहण कर ले और राग द्वेष आदि विकारों को त्याग करके शास्त्र विधि के अनुसार नियत कर्मों को न्यायपूर्वक निष्काम भाव से करता हुआ अपने जीवन को बिताने लगे
तो मनुष्य का उद्धार सहज हो जाता है। अब भगवान कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए वह कर्तव्य बताते हैं। 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ भगवान का तात्पर्य यही है कि साधक का भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक निश्चय करके भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और सर्वस्व समझना तथा परमात्मा को ही अपना स्वामी, अपना भरण पोषण करने वाला भर्ता, प्रेरणा देने वाला प्रेरक, रक्षा करने वाला रक्षक तथा सदैव हित चाहने वाला ऐसा परम हितैषी समझकर सब प्रकार से परमात्मा पर ही निर्भर और निर्भय हो जाना। परमात्मा के सिवा और किसी को अपना ना समझना तथा किसी और से संबंध ना रखना। परमात्मा को सर्वव्यापी समझकर तथा जानकर समस्त कर्मों में अहमता, ममता, आसक्ति, कामना का त्याग करके भगवान की ही आज्ञा के अनुसार अपने कर्मों द्वारा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करना और जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, फिर वह अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, सुख हो अथवा दुख हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसे परमात्मा का ही भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा ही संतुष्ट रहना। अपने साथ जो घटित हो रहा हो, जो प्राप्त हो रहा हो, उसे भगवान के ही विधान समझकर असंतुष्ट ना होना। अपनी मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा का जरा भी लोभ तथा इच्छा ना होना। एक परमात्मा के सिवा सांसारिक वस्तु और सांसारिक संबंधों में ना कोई ममता रखना और ना ही आसक्ति रखना और अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और स्वरूप का नित्य निरंतर श्रवण करते रहना, चिंतन करना, भगवान की कथाओं का वर्णन करना, ये सभी भाव तथा क्रियाएं सब प्रकार से परमात्मा के शरण ग्रहण करने के अंतर्गत ही आती हैं। उपर्युक्त सभी क्रियाएं, सभी भाव एक एक करके साधक को अपने भीतर अंगीकार करना चाहिए। इसी को भगवान की शरण ग्रहण करना कहते हैं। और इस प्रकार जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है, ऐसे परम भक्त पर परम दयालु सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी दया की वर्षा करने लगते हैं और उस वर्षा में भगवान के करुणा जल में मनुष्य के समस्त दुख और समस्त बंधन सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसी को भगवान यहाँ यह कहते हैं कि परमात्मा की शरण में गया हुआ साधक परमानंद से युक्त हो जाता है, समस्त बंधनों से छूटकर सदा के लिए सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीयों से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर। भगवान ने इस भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करके यहाँ तक अर्जुन को अपने गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का रहस्य भली भांति समझाने के लिए जितनी भी बातें कही, चाहे वह सांख्य योग संबंधी हो, चाहे वह कर्म योग संबंधी हो, उन सभी उपदेशों का वाचक यहाँ ज्ञानम पद है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित जितना भी उपदेश है वह सभी उपदेश परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है, परमात्मा के तत्वों को भली भांति समझाने वाला है। इसलिए इन उपदेशों का नाम भगवान ने ज्ञान रखा है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा यह परम उपदेश गुप्त से भी गुप्त रखने योग्य है, क्योंकि धन जितना मूल्यवान होता है उसे उतना ही गुप्त रखा जाता है। सभी शास्त्रों में मेरा बताया हुआ यह उपदेश अत्यंत मूल्यवान और गुप्त रखने योग्य है। भगवान कहते हैं कि तेरी शंका मिटाने के लिए मैंने भली भांति विचार कर संपूर्ण ज्ञान तेरे सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया, और तुम्हें क्या करना है इस बात का भी मैंने निर्देश दे दिया। भगवान का यहाँ अभिप्राय यही है। भगवान कहते हैं कि मैंने जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि बहुत प्रकार के साधन बतलाए हैं, अब तुम्हें उनमें से जो भी साधन भली प्रकार अच्छा मालूम पड़े उसी का पालन करो। यदिच्छसि तथा कुरु, अर्थात जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम ठीक समझो वही करो। इस प्रकार अर्जुन को सारे उपदेश पर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कहे जाने पर भी जब अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपने को अनाधिकारी तथा कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ समझकर खिन्न चित्त और चकित से हो गए, तब सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेश का सार बताने का विचार कह के कहने लगे। 64वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। यहाँ जब भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे यह कहा कि जो तू चाहता है, जो तुझे ठीक ठीक समझ में आता है वह तू कर। इतना कहने के पश्चात जब भगवान ने देखा कि अर्जुन अभी भी संशयग्रस्त नजर आ रहा है, वह ठीक ठीक निश्चय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए, तब अर्जुन की हृदय की बात समझकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है तथा मेरी शरण में है, इसलिए एक बार फिर मैं तेरे लिए परम हितकारक वचन कहूंगा। गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे लिए कहूंगा, तू उसे सावधानी पूर्वक सुन। संपूर्ण भगवद गीता में कई जगह भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में दृढ़ निश्चय करके स्थित होने के लिए प्रेरणा दी है, परंतु फिर भी
अर्जुन निश्चय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तब 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भववद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान यहाँ कहते हैं मुझ में मन वाला हो, अर्थात परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्व आधार, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर और संसार में सबसे अधिक सुंदर, अतुलनीय सौंदर्य पूर्ण, ऐश्वर्य संपन्न गुणों के समुद्र समझकर अपने मन को परमात्मा में लगा देना ही परमात्मा में मन वाला होना है। हर प्रकार से भगवान को अपना स्वामी, संरक्षक, भरण पोषण करने वाला और परम आश्रय समझना तथा भगवान के ही अधीन हो जाना, भगवान का भक्त बन जाना है। भगवान का ही पूजन करना अर्थात पत्र पुष्प आदि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के श्री विग्रह का पूजन करना, भगवान का आह्वान करना तथा सामग्रियों के अभाव में अथवा ध्यान की अवस्था में भगवान का मानसिक पूजन करना और समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा पूजा करना, आदर सत्कार करना आदि, यह सब भगवान की ही पूजा के अंतर्गत आते हैं। समस्त चराचर में परमात्मा को ही सबके भीतर स्थित समझकर सबको प्रणाम करना, भगवान को ही प्रणाम करना है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार करने से हे अर्जुन, तुम मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसीलिए परमात्मा की इस वाणी पर दृढ़ विश्वास करके अपने स्वभाव तथा प्रकृति के अनुसार मार्ग का चयन करके और उनमें बताए हुए लक्षणों के अनुसार वैसा बनने के लिए अधिक से अधिक चेष्टा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे अत्यंत प्रिय है और तुम्हारे प्रेम से ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दृढ़ करने के लिए मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ, नहीं तो मुझे प्रतिज्ञा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इस श्लोक में भगवान ने 4 साधन बताए हैं। भगवान में मन वाला होना, भक्त बनना, पूजन करना तथा प्रणाम करना। इन चारों साधनों में से किसी एक साधन पर भी दृढ़ विश्वास रख के उसका पालन करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि यह चारों साधन कोई कर सकता है तो कहने ही क्या, परंतु इन चारों साधनों में से एक साधन पर भी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रखकर जो अंगीकार कर लेता है वह भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इन चारों साधनों में से एक साधन भी जो मनुष्य अंगीकार करता है तो बाकी 3 साधन अपने आप उसके भीतर आंशिक रूप से प्रकट होने लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।